जैन धर्म में कहा जाता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। पर यह आत्मा चाहती क्या है? सुखी जीवन या शाश्वत शांति? मोह माया का जंगल या मोक्ष का मार्ग? कभी ये भटकती है, कभी जगती है और कभी जन्म लेती है अपनी अधूरी यात्रा को पूरी करने के लिए। 28 नवंबर 1997 गोलेच्छा परिवार में एक नया जीवन जन्म लेता है। एक परिवार आनंदित होता है, एक माँ की गोद भर जाती है। पर उन्हें क्या पता कि ये कोई सामान्य जन्म नहीं, ये एक तपस्वी आत्मा का आगमन है जो पहले भी मोक्ष की ओर कदम बढ़ा चुकी है और अब उसी सफर को आगे बढ़ाने आई है। मेरी प्रतिक्रिया उनको थोड़ा सा एक माँ बोले इसलिए कि क्या यानी मैं चाहती थी कि धर्म से जुड़ा रहे एक अच्छा श्रावक बने, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये साधु बन के चले जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं है, एक यात्रा है, एक आत्मा की जो संसार से परे एक और लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। थोड़ा पहले से भी थे वैसे, उनका घर का माहौल भी वैसे ही था। तो बाद में उनको गुरु का साथ मिल गया। फिर बाद में एक 54 दिन का उद्यान होता है, उस उद्यान में गए थे वो, तो उनके बाद में उनका वो विचार पक्का हो गया। स्नात्र पूजा ये एक विशेष पूजा है जो भगवान महावीर सहित सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याण के स्मरण में की जाती है। यह पूजा व्यक्ति को आत्मिक रूप से शुद्ध करने और तीर्थंकरों की दिव्यता को स्मरण करने के लिए की जाती है। इससे दीक्षा लेने वाले के मन में वैराग्य भाव प्रबल होता है। दर्शन को बचपन से ही अच्छा पहनना ओढ़ना खाना पीना भी अच्छे से बहुत शौक था और घर में भी हर चीज अप टू डेट होना था उसको। पढ़ाई के बाद दुकान में भी गया वो 2-3 साल तक, तो पापा तो सादे ही चल जाते थे, पर दर्शन कल कौन सा ड्रेस पहनना है पहले ही रेडी रहता था। पर ये करने के बीच में वो धर्म ध्यान छोड़ना वो भी नहीं। सुबह से रूटीन 6 बजे नहा धो के पक्षाल करने मंदिर में आ जाना, यानी हर काम टाइम टू टाइम। शिविर करने से पहले भी जुड़ा हुआ था ही ऐसे, पर दीक्षा ही लेंगे ऐसा नहीं था, धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके पापा को जो 8 दिन का शिविर था उसमें इनको लगा कि ये दीक्षा ले सकता अगर, और इसको स्वाध्याय वगैरह का मौका मिला, गुरु के साथ रहने का मौका मिला, तो ये मिलने आता था तब बताता था, मम्मी जी मुझे अच्छा लग रहा है, महाराज साहब ऐसे बताया, सही बात है बिल्कुल। महाराज साहब बताते कि जीव स्वतंत्र है, इसका कोई खराब भी नहीं कर सकता, तो अच्छा भी नहीं कर सकता, तो बुरा भी कोई नहीं कर सकता। तो उसको ये चीज वहां समझ गई कि मैं कितना सरल भी रहा, भोला रहा या चतुर भी रहा, तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता या मेरा कोई अच्छा भी नहीं कर सकता। ये सब अच्छा करना बुरा करना मेरे खुद के हाथ में है। हम प्रयास तो करते हैं सुखी होने का, पर हम सुखी होते नहीं है, क्योंकि हमारी एक इच्छा खत्म होती नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू होती है वापस, और हमको परमानेंट सुख चाहिए। तो इसके लिए हमें मतलब ऐसा रास्ता है कि परमानेंट सुखी हो सकते हैं। बस एक समय दर्शन प्राप्त कर ले तो हमारी मोक्ष मार्ग की जो है मंजिल अपने आप शुरू होंगी, अपने आप पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, और अपने आप हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा, और कभी जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का किसी भी चीज का मतलब दुख होगा ही नहीं, और सबका लक्ष्य मतलब सुखी होना ही होता है। तो हम बाहर जब सुख ढूंढ रहे उसकी वजह हम अंदर ढूंढे, जो सही सुख ढूंढने का रास्ता है वो ढूंढ ले हम। थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्यों जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं इसीलिए। बाकी लेकिन वो उनको जो करना है, जहाँ उनको जहाँ अच्छा लगता है, जो जहाँ उनको सुख मिल रहा है वो कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दूसरा दिन
शक्त्रस्तव अभिषेक। इस अनुष्ठान में मंत्रों और अभिषेक के साथ विशेष जल से भगवान की पूजा की जाती है। भक्तिभाव की प्रेरणा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अंतरना अंतरिक्ष मामरे मडजे, भीतरना दरिया माथी मने मडजे, आँखों पूर छे हयु मजबूर छे, भक्ति नो एज सूर छे। हम साथ में ही रहे और हमको संस्कार जो मिले वो भी सब एक जैसे ही मिले, पर ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम दृढ़ निश्चयी होते, तो वैसे ही शायद भैया हमारे सबसे आगे हैं हमसे, और हमको भी पता है कि हमें जाना वहीं पे है। उनका निश्चय और उनका मन शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया। कहेवू घणું છે કાનોમાં તારા, પણ જાણે હોઠે લાગ્યા છે તાળા। और मेन बात ये है कि वो वहाँ पर जो जा रहे हैं वो खुद को जानने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ बेस्ट है। परमात्मा परमात्मा तुझमा मोहाय मन।
परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन तुझ स्मित परमनी प्रीत अनोखी जगावे ललचावे तुझ गुण रसने माणवा आत्मने परमात्म नो रंग लगावे तलसावे हर पल तुझ माले लीन थवा तुझ प्रीतमा तुझ स्मितमा परमात्मा तुझमा मोहाय मन परमात्मा 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 तुझमा मोहाय मन नहीं अस्त व्यस्त हवे मस्त छू तुझ छेड़ो मा आश्वस्त छू बालमा परमात्मा तुझ विण हर क्षण हो त्रस्त छू भले होय उदय तो अस्त छू बालमा परमात्मा प्रभु गुण अनुभवनी मस्ती प्यारी लागे हवे समता रसમાં ડૂબકી વાલી લાગે પ્રભુ સંગ મળે તે ખુશી ન્યારી લાગે મન રંગાયું છે આજ પરમ વૈરાગે ચલ સંયમ સ્પર્શે આત્મ બીજવા પ્રભુ પ્રીત મઘેલો દુનિયાદારી ત્યાગે भगवद भक्ति थी अंतर मन ने रंगवा रहवू हवे तुझ संगमा परमात्मा तुझमा